जी एक्सरसाइज 10.2 और 10.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ द कर्व। इसका हम सी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सी पार्ट है y इज इक्वल टू सी एक्स ई की पावर एक्स। कल हमने इसका ए पार्ट सॉल्व किया था, तो सबसे पहले आपने इसका क्या कर लेना है, स्लोप फाइंड कर लेना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका फाइंड करने ऑपरेटर ऑपरेट कर लें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और सी को छोड़ के सी इज कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई पावर एक्स। तो एक्स ई पावर एक्स पे आप क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आएगा सी इंटू, प्रोडक्ट रूल लगा लें एक्स को छोड़ के, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्स ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव वन नेचुरल लॉग ऑफ ई वन, प्लस ई पावर एक्स को छोड़ के एक्स का डेरिवेटिव वन। तो ये हमारे पास जो इसमें डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, वो इक्वल आ गया सी इंटू एक्स ई पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब आपने इसमें इसके जो परपेंडिकुलर कर्व है उसका स्लोप फाइंड करना है। उसके स्लोप के लिए हमने क्या किया था, इसका रेसिप्रोकल कर लिया था और साइन चेंज कर लिया था, लेकिन साथ में जो माइनस साथ में जो कांस्टेंट है उसको हमने कल खत्म कर लिया था। अच्छा, कल वाले में भी हमने ये किया था कि सी को सेपरेट पहले कर लेना, ठीक है। कल वाले में भी वो जो बाद में मैंने करवाया था उस फॉर्म में हमने इसको किया था कि सी को आपने सेपरेट करना है। तो सी को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि सी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो, तो पहले ही आप सी की वैल्यू को सेपरेट कर लें। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी वाई अपॉन एक्स ई की पावर एक्स। अब जब आप इस पे ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सी, और राइट साइड पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स ई की पावर एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, और क्वोशिएंट रूल लगाएंगे एक्स ई की पावर एक्स का स्क्वायर, एक्स ई की पावर एक्स को छोड़कर वाई का डेरिवेटिव माइनस वाई को छोड़कर और एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव। तो जो डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट साइड पे आकर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। एक्स ई की पावर एक्स और वाई का डेरिवेटिव क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, और इसी तरह माइनस वाई को छोड़ के एक्स ई की पावर एक्स पे ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। एक्स को छोड़ के ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स आ जाएगा, फिर प्लस ई की पावर एक्स को छोड़ के एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन। ये लेफ्ट वाली सारी टर्म, राइट वाली जो माइनस के साथ टर्म है उसको अगर आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें तो वाई इंटू एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो जब आप इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा वाई इंटू एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स ई की पावर एक्स। ब्रैकेट में से आप ई की पावर एक्स कॉमन ले लें, ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो स्लोप है वो आ गया वाई इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। उसके बाद अब आपने जो इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है उसका स्लोप फाइंड करने हैं। तो उसका स्लोप हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या बताया था, नेगेटिव साइन करने और इसका रेसिप्रोकल कर लेना है। तो वो आ जाएगा एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वन। और अब इसको आपने सेपरेबल बनाकर सॉल्व करके इस तरह की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसको आप सेपरेबल बना लें। सेपरेबल बनाने के लिए जो
वाई डिनोमिनेटर में इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, वो डी वाई के साथ आ जाएगा। और राइट साइड पे माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन आ रहा है, उसके साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। तो अब आप इसमें क्या कर लें, सेपरेबल बनाने के बाद अब आपने जो है वो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपने इसको सेपरेबल पहले बना दिया, ठीक है। और अब आप जो है वो इस पे इंटीग्रल अप्लाई कर लें। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे माइनस वाई लिख लें, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रल। अब एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रल ना तो नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, और ना अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो पावर की बेस का साथ डेरिवेटिव बन रहा है। और अगर इसमें आप फ्रैक्शन को देखें तो दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेफ्ट साइड का तो इंटीग्रल आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू, और राइट साइड में आप पहले इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक्स अंदर रखेंगे, एक्स प्लस वन बाहर आएगा, तो इसको आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वन, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन। तो दिस मीन दिस फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। अब इस पे आप अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर लें। लेफ्ट साइड तो हमारे पास आ चुकी है वाई स्क्वायर अपॉन टू, अब राइट साइड पे माइनस अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अलग आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन सेपरेट आ जाएगा। तो ये आ गया वाई स्क्वायर अपॉन टू, और वन का इंटीग्रल एक्स, और वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रल आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, प्लस साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास कर्व की इक्वेशन आ गई है, विच इज ऑर्थोगोनल टू दिस गिवन कर्व। इस गिवन कर्व के ये कर्व जो है वो क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।